जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो गया है और ये छत्तीसगढ़ के अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इसमें आपको क्या मिला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य से लेकर के सुरक्षा और गांव से लेकर के शहर तक रोजगार की बात करने के लिए यहाँ पर इस बजट को बताया गया है। साथ ही साथ नई भर्तियों को प्रस्तावित किया गया है और अंग्रेजी की तरह ही हिंदी मीडियम स्कूल भी इस बजट के अंतर्गत खुलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। इस बजट में हर किसी का ध्यान रखने की बात कही गई है। कोई नया टैक्स नहीं है, जबकि सुविधाएं तमाम बढ़ाई गई हैं। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और इसके अलावा रोजगार से लेकर के शहर से लेकर गांव और कृषि कारोबार की बात कही गई है। नई घोषणाएं भी हुई है और सरकारी कर्मचारियों के हित की भी बात हुई है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से लागू होगी। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अब सालाना 7,000 रुपए किसानों को मिले जा रहे हैं, जबकि यह पहले 6,000 रुपए मिलता था। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को व्यावसायिक परीक्षा मंडल और पीएससी की परीक्षा निःशुल्क रूप से मिलने जा रही है। इसके अलावा विधायकों की निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राजीव युवा मितान क्लब को भी 75 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। इसके अलावा मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो खैरागढ़ में 50 बिस्तर का अस्पताल भी इस बजट के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा 32 नए हिंदी मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इस बजट में यह भी प्रावधान है। पंचायत इलाकों में बिना सहमति के माइनिंग कार्य नहीं करने की बात भी इस बजट के अंतर्गत कहा गया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से लागू कर दी है। सरकारी कर्मचारियों ने मार्च में मनाया दिवाली जैसा जश्न। 2,95,000 लोगों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी पिछले कई महीनों से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे और बीते दिन बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन योजना एक बार फिर से बहाल की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान से सबसे पहले इस सिस्टम को लागू करने का ऐलान किया गया था। इस योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के 2,95,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। दोपहर के वक्त जैसे ही मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया, कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कलेक्टर दफ्तर में कर्मचारियों ने बाहर आकर पटाखे फोड़े और मार्च में दिवाली जैसा जश्न देखने को मिला। अब सभी कर्मचारी संगठन हाल ही में पुरानी पेंशन देने की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इस मांग के पूरा होने की वजह से सभी कर्मचारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और अब बात रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है। 16 अप्रैल से यहां पर परीक्षाएं होनी प्रस्तावित बताई जा रही है, जैसा कि आप सभी इस पीडीएफ के माध्यम से देख रहे होंगे। दरअसल रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी है और इस बार की वार्षिक परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू हो जा रही हैं और जो कि 10 जून तक चलने वाली हैं। इसके अलावा आप बात करें तो जो भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो प्रदर्शन है अब इन पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाते हुए यूनिवर्सिटी ने अब अप्रैल के लिए 16 अप्रैल से समय सारणी जारी कर दी है। 16 अप्रैल से पेपर होने हैं और जो कि आगामी लगभग 10 जून तक चलने जा रही है। और अब बात करें सरपंचों का भत्ता दोगुना कर दिया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 502 सड़कें, 134 पुल और 8 नए विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान किए। इसमें से ये भी रहा कि अब जिला पंचायत विकास निधि में ये लगभग 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो वही जनपद पंचायत विकास निधि में 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में
वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा बजट के अनुसार अब जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 15,000, जबकि जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया है। तो वही सरपंचों का भत्ता प्रति माह 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा सीएम ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 659 निर्माण कार्य प्रस्तावित है। 502 सड़कों के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 134 बड़े और मध्यम पुलों के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान, जबकि 8 नए विश्राम गृहों के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अस्पतालों में अभियान चलाया जा रहा है। 1,34,000 बच्चों को दिया जाएगा विटामिन ए और आयरन के लिए सिरप। अभियान फिलहाल शुरू हो चला है। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आँख, स्किन और बीमारी से बचाने के लिए जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में विटामिन ए का सिरप और खून की कमी को दूर करने के लिए 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सिरप दी जा रही है। इन दोनों सिरपों में बात करें तो विटामिन ए के सिरप के लिए लगभग जो बच्चे हैं वो चयनित कर लिए गए हैं, जबकि विटामिन ए का सिरप पीने के लिए कई ऐसे बच्चे हैं जो चिन्हांकित हुए हैं। अब बात करें सरकारी अस्पतालों में, सभी सरकारी अस्पतालों में दोनों सिरप रूटीन टीकाकरण की तरह पिलाया जा रहा है। अब बात करें जिला जो टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे हैं, इनके अनुसार दोनों सिरप बच्चों को बीमारी से बचाने व खून की कमी के पूरा करने के लिए जरूरी हैं और बताया गया है कि पेरेंट्स पूरे महीने अपनी नज़दीकी सेंटरों पर पहुंचकर आवश्यकता अनुसार दोनों सिरप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि बाल रोग विशेषज्ञों से जान सकते हैं कि जो दोनों सिरप है आखिरकार क्यों जरूरी है और ये अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। 1 महीने तक फिलहाल यह जो हर सेंटर पर जो बच्चे को दोनों सिरप हैं ये पिलाए जाने हैं और इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसे शिशु संरक्षण माह नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ PSC और व्यापमं की परीक्षा के फीस अब माफ़ हो गए हैं। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा में की गई है। दरअसल सीएम की इस घोषणा के बाद से प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों ने अब थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि जो शुल्क बार बार देने पड़ते थे उनसे अब छात्रों को राहत मिल चुकी है। शिक्षाविदों के अनुसार व्यापमं हर साल औसतन 18 परीक्षा और CGPSC औसतन 25 परीक्षा का आयोजन कराता है। व्यापमं और CGPSC द्वारा आयोजित प्रति परीक्षा औसतन 40,000 छात्र शामिल भी होते हैं। दोनों परीक्षाओं में शिरकत करने वाले छात्रों का औसतन 5,000 रुपये सालाना शुल्क परीक्षा में शामिल होने के लिए लगता है। जानकारों के अनुसार व्यापमं और CGPSC परीक्षा के आयोजन से औसतन 30 करोड़ रुपए कमाता है। परीक्षा निःशुल्क होने के बाद व्यापमं और CGPSC को यह राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ बजट में इस प्रकार के प्रावधान अब जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको राहत देने के लिए किया गया है। प्रदेश को एक और नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलने जा रहा है और बिलासपुर जिले में जुलाई माह से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में नगर विधायक शैलेश पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव से कोनी में निर्माणाधीन सिम्स के ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संदर्भ में प्रश्न किया। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने सदन में बताया कि बिलासपुर के कोनी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वर्तमान में निर्माणाधीन है। निर्माण एजेंसी द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बिलासपुर के अनुसार जो भी यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा किए जाने वाले सिविल कार्य यदि 31 अप्रैल 2022 तक पूर्ण हो जाते हैं तब की स्थिति में 2 माह पश्चात निर्माण कार्य पूरा होना संभावित है और इस मल्टी लेवल हॉस्पिटल की लागत 200 करोड़ रुपए की है। हॉस्पिटल का निर्माण पूरा होने ही वाली है और ऐसे में निर्माण एजेंसियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बिलासपुर की ओर से भवन आधिपत्य प्राप्त होने के पश्चात प्रारंभ करेगा। इसके अलावा बात करें तो यह जो विभाग है वो यहाँ पर संचालित होने वाले हैं। हृदय रोग से संबंधित जो भी यहाँ पर क्रियाएं हैं वो यहाँ पर होने जा रही हैं। किडनी रोग, शल्य क्रियाएं, इसके अलावा जो मस्तिष्क रोग से संबंधित है, इसके अलावा जो शल्य क्रियाएं हैं मस्तिष्क रोग के, ये यहाँ पर बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ का दूसरा शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में बन रहा है और लगभग 44.58 एकड़ में बन रहे अस्पताल में राज्य कैंसर संस्थान, ट्रामा सेंटर, बर्न सेंटर, नवीन सिम्स छात्रावास, डॉक्टरों एवं स्टाफ के लिए आवास सहित अन्य सुविधाएं मिलने जा रही है।
बस्तर में सरेंडर नक्सलियों की एक नई फोर्स बनने जा रही है। नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए डीएसएफ फोर्स बनने जा रही है। सहायक आरक्षक नक्सल पीड़ित भी इसमें भर्ती हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी ऑफिशियल घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यानी कि डीएसएफ नवीन कैडर का गठन किया जाएगा। यह फोर्स बस्तर के 7 जिलों में तैनात होगी। इस फोर्स में मुख्य रूप से सरेंडर नक्सली, नक्सल पीड़ित और सहायक आरक्षकों को लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यानी कि डीएसएफ के गठन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है। सीएम ने बताया कि पिछले कई सालों से जिन आरक्षकों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि नहीं हो पाई है, इस घोषणा से उनकी वेतन वृद्धि और प्रमोशन भी होगा। बस्तर आईजी के सुंदरराज पी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स से बस्तर में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि इसमें हर जिले के लिए कितने सरेंडर नक्सली, नक्सल पीड़ित और सहायक आरक्षकों की भर्ती की जानी है, इसकी गाइडलाइन अभी फिलहाल नहीं आ पाई है और गाइडलाइन आने के बाद से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वर्तमान में पूरे संभाग में लगभग 3000 सहायक आरक्षक, इसमें कई सरेंडर नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आईटी की बड़ी रेड हुई है। कारोबारी विनोद जैन के दर्जनों ठिकानों पर छापे पड़े हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल के घर पर भी दबिश जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते दिन तड़के सुबह आईटी की रेड पड़ी। आईटी की ये रेड रायपुर, सूरजपुर, जसपुर, कवर्धा और रायगढ़, भिलाई में पड़ी है। मामला करोड़ों की टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, जिसके जाँच में टीम जुटी हुई है। ये छापेमारी कार्यवाही कारोबारियों के दर्जनों ठिकानों पर की गई है। सूत्रों से पता चला है कि टैक्स चोरी के इनपुट के आधार पर यह जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाहर से भी कुछ अफसरों की टीमें यहां पर पहुंची हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देर शाम जो है छापे पड़े हैं और खुलासे भी हो सकते हैं। कारोबार से जुड़े अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी टीम की जांच जारी है। इसके अलावा बात करें तो लगातार कई जिलों में इस प्रकार की दबिश पड़ी है, जिसमें रायपुर, सूरजपुर, जसपुर, कवर्धा और रायगढ़ का नाम भी शामिल है। कलश स्थापना के बाद फागुन मड़ई की शुरुआत हो गई है। नारायण मंदिर तक मां दंतेश्वरी की जो पालकी है वो निकाली गई है। इसके अलावा ताड़ पलंगा धोनी की रस्म आज रात की जानी है। दंतेवाड़ा में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में बीते दिन कलश स्थापना के साथ साथ फागुन मड़ई की शुरुआत हो गई है। मंदिर से मां दंतेश्वरी की प्रथम पालकी निकाली गई। पालकी को जवानों ने हर्ष फायर देकर के सलामी दी है। इसके अलावा बात करें तो पूरे विधि विधान के साथ दंतेवाड़ा के नारायण मंदिर तक मां दंतेश्वरी की पालकी निकाली गई। इस दौरान मंदिर के पुजारी, सेवादार समेत टेंपल कमेटी के सदस्य वहीं पर मौजूद रहे। इसके अलावा रात परंपरा के अनुसार ताड़ पलंगा धोनी की रस्म अदा की जाएगी। सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मां दंतेश्वरी की पालकी को सबसे पहले मंदिर परिसर में स्थित मेड़का डोबरा मैदान में मावली माता देवी स्थल लाया गया। और अंत में बात बजट के विश्लेषण की, जहां पर छत्तीसगढ़ बजट का विश्लेषण हम आपको बता दें कि इस बार का जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो सफल बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी वजह है 11% से अधिक विकास दर। इस बार भी 20,000 करोड़ से भी अधिक की राशि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को मिल गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा आम बजट प्रस्तुत किया। जनता के समक्ष 30 पेज के बजट में भाषण में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 में सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक विकास सूचकांक बता रहे हैं कि राज्य की आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि दर 11.54% रही, जो राष्ट्रीय यानी कि लगभग 9.5% से अधिक है। इस ऊंची वृद्धि दर के दो मतलब है। पहला यह कि राज्य ने कोविड काल के दौरान अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को न केवल दूर कर लिया है, बल्कि यह कोविड पूर्व के वर्षों की तुलना में 10% से अधिक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि राज्य के विकास ने जिस रणनीति को अपनाया है उसके परिणाम स्वरूप यह तेजी आई है। ऐसे में विकास के जिस मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल को सरकार ने पिछले 3 वर्षों में लागू किया था वह सफल हो रही है। ये सभी बातें जो है कही गई हैं। इसके अलावा किसान की आय बढ़ाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है इस बजट के अंतर्गत, और यह मील का पत्थर स्वामी आत्मानंद स्कूल शामिल होगा। राजकोषीय प्रबंधन भी एक चमकदार पहलू है। फिलहाल विशेषज्ञों ने ये सभी बातें पॉइंट ऑफ व्यू अपनी नजरिए से रखा हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।